31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। समाधान यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग कर दी है। सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार से मांग की कि जिस तरह से पहले रेलवे का बजट अलग से पेश होता था, उसी तरीके से पेश हो। आप जब हम रेल मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हैं, तो जरा उस समय का पता कर लीजिए कि रेलवे में कैसे हम लोग कितना लोगों को नौकरी दिलवाए थे। और रेलवे में तो मिलना ही चाहिए सर। सबसे बड़ी बात है, वो बात और हम कहेंगे कि रेल का जो बजट था, हाउस में जब उसकी चर्चा होती थी, आपको मालूम है रात भर चलता था हाउस में। हम जब उसका जितने दिन हम रहे, रात भर जब आता था बजट, और इतनी खुशी होती थी। और उस समय का समूचा अखबार को देख लीजिए, कितनी चर्चा होती थी एक एक चीज के बारे में, सब लोगों का रुख था। तो इसका जो निर्माण था, तो इसके लिए तो बताइए, रेलवे के लिए तो बहुत बड़ी चीज है ना। फिर से अलग बजट तो कहेंगे कि फिर रेलवे का तो करवाइए ना, वे बजट का के लिए अलग किए हुए। रेलवे का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक एक आदमी को आने जाने का रास्ता पहले से ही है। बिहार में रोजगार एक अहम मुद्दा है और रोजगार के मुद्दे पर खूब ज्यादा राजनीति हो रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने रोजगार का जो वादा किया था वो करेंगे। अभी बिहार की आबादी 12 से 13 करोड़ है। हमने हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और सिर्फ कैबिनेट से हमने लाखों की संख्या में पद का सृजन किया है। आप बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ 13 करोड़। हम लोग का कमिटमेंट है 10 लाख केवल सरकारी नौकरी देने का, और लगभग हजारों की संख्या में नियुक्ति पत्र हमने बांट दिया, और लाखों के संख्या में हम लोगों ने पद का सृजन किया है कैबिनेट से। और आप समझिए कि भारत की आबादी कितनी है, 100 करोड़ से भी ऊपर है। और वो रोजगार मेला में कितने लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे? टोटल 75,000। कितना? हम तो यहाँ लाखों में कर रहे हैं, एक राज्य में, वो पूरे देश में केवल दिखावटी नौटंकी कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है ना, रोजगार पे चर्चा होनी चाहिए। बात सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर है। आरा पहुंचे सीएम से एक किसान ने गुहार लगाई है। नान में पानी की किल्लत से परेशान किसान ने सीएम को देखते ही दुआ देते हुए कहने लगा कि सर आप पीएम बनिएगा, लेकिन यहाँ पानी नहीं आता, ऐसे में हम लोग भूखे मर जाएंगे, पानी की व्यवस्था करिए सर। का नाम सर, नाहन में पानी नहीं आ रहा है, नाहन में पानी 10 साल नहीं आ रहा है। नाहन में सर पानी, यहाँ पर विकास कुछ नहीं हो रहा है, नाहन में पानी नहीं आ रहा, हम लोग किसान मर रहे हैं। यहाँ पर आप बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री हैं सर, लेकिन पानी एक यहाँ नहीं आ रहा है सर, हम लोग भूखले से मर जाएंगे। आप पीएम बनिएगा सर, आप पीएम बनने वाले हैं सर। पहले सर नाहन में पानी नहीं आ रहा है। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला। इस बार झारखंड के हजारीबाग में एक सभा के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया और कहा कि मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे तो हम शहरों को भी करबला बना देंगे। जेडीयू के पूर्व एमएलसी अपने इस बयान पर अडिग हैं। मैं तो एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने कहा है करबला बना देंगे। करबला कुछ समझा है क्या लोगों ने? हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले नहीं हैं। सब लुटा देंगे, लेकिन मानवता और इंसानियत को नहीं लूटने देंगे। आदमियत की इज्जत और प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगने देंगे। भाईचारे की दीवार को दरकने नहीं देंगे। यही तो है करबला, इसी को तो कहते हैं करबला। जेडीयू के बयान ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति को गरमा दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग देश पर भावी हैं। ये लोग रामायण को गाली देते हैं, लेकिन कुरान पर कोई टिप्पणी नहीं करते। स्वाभाविक है, इसीलिए लोग रामायण पर गालियां देते हैं, लेकिन कुरान पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं है किसी भी टुकड़े टुकड़े गैंग।
जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी के करबला बनाने और प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस को विवादित ग्रंथ बताने पर विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम की हिम्मत नहीं है कि वो कार्रवाई कर सके। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, सबका साथ लेकर चलते हैं, हम सुशासन स्थापित करते हैं। तो बिहार में क्या उनका इकबाल खत्म हो गया कि उन्हीं के पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम करबला बना देंगे, और दूसरा रामचरितमानस को भड़काऊ कर रहे हैं। इसके बाद बचता क्या है? यहाँ तो बड़ा स्पष्ट तौर पर हम लोग का आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को दोनों पे कार्रवाई करने की हिम्मत क्या नहीं रह गई? हिम्मत नहीं है तो घर में आराम करे। तो कहा कार्रवाई। सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने पार्टी की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद पहली बार अपना पक्ष रखा है। सुधाकर सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। वो पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और संविधान से बंधे हुए हैं। पार्टी जो फैसला करेगी उस पर ही काम करूंगा। नीतियों, सिद्धांतों और संविधान से बंधा हुआ पार्टी ने जो नोटिस किया है उस समय सीमा के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। क्योंकि यह मामला पार्टी के भीतर अंदरूनी है, इसीलिए सार्वजनिक तौर पर मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है और उसका क्या जवाब दिया जाए। पार्टी जैसा निर्णय लेगी उस हिसाब से हम लोग पार्टी के साथ काम करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज उनके गृह जिले नालंदा में हुई। सीएम की इस यात्रा को लेकर फिर से बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नालंदा में प्राक्कलन घोटाला हुआ है, नीतीश कुमार इसकी जांच कराएं। मंत्री जी, समाधान यात्रा नालंदा में आपका जिला है, लोग जानते हैं कि आपने यहाँ विकास की गंगा बहा रखी है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, सड़क हो अथवा पेयजल का स्रोत हो, सभी के निर्माण में सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार रोम रोम में भरा हुआ है। याद कीजिए 2016 में जब आपने शराबबंदी की थी तो सबसे पहले नालंदा में ही आप ही के पार्टी के लोग पकड़े गए थे, जिसे बचाने के लिए आपने सभी नैतिकता और सिद्धांत को ताक पर रख दिया था। तत्कालीन प्रधान सचिव को आहुति देनी पड़ी थी। आपकी नीयत साफ नहीं रहने के कारण आपकी शराबबंदी की नीति असफल हुई। मुख्यमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले को कहा है कि वो पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करे, जिसके बाद अब इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश नजर आए।